40 लाख नए वोटर, 1,41,00,000 नाम कटे, फाइनल वोटर लिस्ट जारी। लेकिन चुनाव की तारीख अभी भी नहीं। आखिर यूपी पंचायत चुनाव में क्या चल रहा है? क्या वोटर लिस्ट जारी होना चुनाव की तैयारी का अंतिम चरण है, या फिर ओबीसी आरक्षण और हाईकोर्ट की सुनवाई अभी भी चुनाव के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है? आइए समझते हैं पूरी कहानी आसान भाषा में। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं पॉलिटिकल चौपाल। उत्तर प्रदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज 10 जून को अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई। ये सूची जिला स्तर पर प्रकाशित की गई है और प्रत्येक मतदाता को 9 अंकों का एक विशिष्ट पहचान नंबर भी दिया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सबसे पहले 18 दिसंबर 2025 को अनंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की। इसके बाद दावे और आपत्तियां आमंत्रित की गईं, सत्यापन किया गया और फिर अंतिम सूची तैयार की गई। आंकड़ों पर नजर डालें तो इस बार करीब 1,81,00,000 नए मतदाताओं को सूची में जोड़ा गया है। वहीं 1,41,00,000 से अधिक नाम सूची से हटाए भी गए हैं। कुल मिलाकर पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में लगभग 40,19,000 मतदाताओं की वृद्धि दर्ज की गई है। हालांकि फाइनल वोटर लिस्ट जारी होने के बाद भी कई जिलों में तकनीकी समस्याएं सामने आ रही हैं। कई लोग मतदाता सूची डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पोर्टल पर तकनीकी खामी के कारण ये समस्या उत्पन्न हुई है। इसके लिए आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। अब सवाल ये है कि क्या वोटर लिस्ट जारी होने के बाद पंचायत चुनाव की तारीखें भी जल्द घोषित हो जाएंगी? दरअसल पंचायत चुनाव का मामला अभी भी पूरी तरह साफ नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को समाप्त हो चुका है, लेकिन समय पर चुनाव न हो पाने के कारण योगी आदित्यनाथ सरकार ने मौजूदा ग्राम प्रधानों को अगले 6 महीने तक प्रशासक के रूप में काम करने की अनुमति दी है। चुनाव में देरी की सबसे बड़ी वजह ओबीसी आरक्षण को लेकर चल रही प्रक्रिया है। राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है, जिसे जिलावार सर्वे कर सामाजिक और आर्थिक स्थिति का अध्ययन करते हुए आरक्षण पर अपनी रिपोर्ट तैयार करनी है। यहीं से मामला और दिलचस्प हो जाता है। पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। हाईकोर्ट ने आयोग से जल्द रिपोर्ट देने को कहा है। यदि आयोग नवंबर तक रिपोर्ट देता है तो इसके बाद पंचायत चुनाव कराना आसान नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। सियासी जानकारों का मानना है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंचायत चुनाव कराना किसी भी राजनीतिक दल के लिए जोखिम भरा हो सकता है। और देखा जाए तो असल वजह पंचायत चुनाव टलने की है भी यही। पंचायत चुनाव गैरदलीय आधार पर होते हैं, जहां स्थानीय स्तर पर गुटबाजी और वर्चस्व की राजनीति खुलकर सामने आती है। ऐसे में पार्टियों के संगठनात्मक समीकरण भी प्रभावित हो सकते हैं। यही कारण है कि पंचायत चुनाव की तारीखों को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट यही है कि अंतिम मतदाता सूची जारी हो गई है और चुनावी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण चरण पूरा हो गया है। अब सभी की नज़रें ओबीसी आयोग की रिपोर्ट, हाईकोर्ट की सुनवाई और राज्य निर्वाचन आयोग के अगले फैसले पर टिकी हैं। आपके जिले में मतदाता सूची में नाम जुड़ा या नहीं, और क्या आपको लगता है कि पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव से पहले होने चाहिए?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने के साथ ही हमारे चैनल पॉलिटिकल चौपाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।